जय हिंद। आज हम अक्टूबर मंथ की करंट अफेयर करेंगे। सितंबर के हमारे ऑलमोस्ट सारे हो चुके हैं। 1 अक्टूबर से लेके 4 अक्टूबर तक जितने भी क्वेश्चंस हैं, वन लाइनर है, डिस्कशन वाले हैं, सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इस मंथ के। ठीक है, अक्टूबर मंथ वैसे भी इम्पोर्टेंट होता है। इस दिन नेशनल हॉलीडे रहता है गांधी जयंती। ठीक है, गांधी जी जो है वो भारत को आज़ादी दिलवाने में उनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक है, 1915 में गांधी जी भारत आए थे। ठीक है, साउथ अफ्रीका से, और गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु के कहने पे गांधी जी भारत आए थे। गांधी जी ने अपनी एज पे 21 ईयर्स से भी ज़्यादा साउथ अफ्रीका में स्पेंड किए हैं। गांधी जी ने पहले सत्याग्रह आंदोलन, सत्याग्रह मूवमेंट अपार्थाइड के अगेंस्ट, ठीक है, कहाँ पे स्टार्ट की थी? साउथ अफ्रीका में। और फिर भारत में जब गांधी जी आए, उन्होंने जो पहली मूवमेंट स्टार्ट की वो थी बिहार में चंपारण। ठीक है, इंडिगो प्लांटेशन के अगेंस्ट। वहां पे गांधी जी का साथ भारत के पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर जिंदल प्रसाद ने दिया। चंपारण में इंडिगो प्लांटेशन में जो मूवमेंट गांधी जी ने स्टार्ट की, सत्याग्रह आंदोलन, याद रखिएगा, वहां पे डॉक्टर जिंदल प्रसाद ने पहले गांधी जी का साथ दिया इस मूवमेंट में। उसके बाद गांधी जी 17 में खेड़ा आते हैं। खेड़ा जो है ये फार्मर्स के लिए था। ठीक, ये जो आंदोलन था फार्मर्स के लिए था। 16 में गांधी जी घूमे हैं। 17 में इंडिगो हुआ, 18 में खेड़ा हुआ, और 19 में अहमदाबाद हुआ। बिजनेसमैन लोगों के लिए कि उनके जो है ट्रेडर्स के लिए आंदोलन किया गांधी जी। फिर 1990 रोलार एक्ट आया। रोलार एक्ट में क्या हुआ कि उसके लिए इंपीरियल लेजिस्लेचर, याद रखिएगा, इंपीरियल लेजिस्लेचर ने लॉ पास किया था जिसमें कहा था कि 2 ईयर की डिटेंशन होगी विदाउट एनी ट्रायल, अगर कोई भी इलीगल डिटेन किया जाएगा। नेक्स्ट आता है, उसके बाद गांधी जी, ये चलता रहा, जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ। क्या हुआ? आवाज को नहीं आ रहा। जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे भारतीय लोग मारे गए, और ये जलियांवाला बाग जो है अमृतसर में पाया जाता है। नेक्स्ट आता है, उसके बाद छोटे छोटे आंदोलन चलते रहे। ठीक है, 1930 पे इसके बाद गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी जी ने इरविन को 30 लेटर में 30 जो थी बेट्स लिखी थी, शर्तें लिखी थी, जिसमें से 11 उनको फेवरेबल करनी थी, बट वो रिफ्यूज किया लॉर्ड इरविन ने। और लॉर्ड इरविन ने इसको रिफ्यूज किया। उसके बाद गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट की। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक की। दांडी एक प्लेस है गुजरात में, इस प्लेस को दांडी मार्च कहा जाता है। और उसके बाद 1942 मेजर जो इवेंट हुआ 30 के बाद, वो धीरे धीरे छोटे छोटे चलते रहे। ठीक है, बट जो मेजर इवेंट हुआ 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ हुआ। ठीक है, डू और डाई गांधी जी ने स्लोगन दिया था। इसके बाद 1947 में भारत आजाद हुआ। 1948 में गांधी जी शहीद हुए, और ये रहा गांधी जी की जर्नी, क्योंकि अक्टूबर में गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है। उस दिन हम क्या डे मनाते हैं? गांधी जयंती। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। थोड़ा आज के क्वेश्चन थोड़ी एडिशन भारत से, सॉरी मॉडर्न इंडिया से भी हैं। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन किससे है। इनका नाम है श्याम जी कृष्णा वर्मा। ठीक है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, तो मुझे बताएगा कोई पुराना बच्चा? हनीश साजन। ठीक है, चलो, प्राइम मिनिस्टर ने इनकी बर्थ एनिवर्सरी में इनको ट्रिब्यूट दिया। ठीक है, इनको सम्मानित किया गया। ये फ्रीडम फाइटर थे भारत के। ज्योति कुछ कहना चाहती हैं इनके बारे में? नहीं? ठीक है, इनके बारे में क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये पहले आरएस मार्च, यहाँ देखो, ये पहले प्रेसिडेंट थे आरएस मार्च के। ठीक है, डीएवी स्कूल जो था, बॉम्बे प्रेसिडेंट था, बॉम्बे आरएस मार्च के ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। ये पहले
ब्रिटेन में रहते थे, वहाँ पे इनके ऊपर कुछ क्राइसिस हुआ था जिससे उन्होंने ब्रिटेन छोड़ के ये पेरिस में चले गए थे। इनकी मृत्यु पेरिस में हुई, यूरोपियन कंट्रीज में होती। ठीक है, इनके बारे में देखिए, श्यामजी कृष्ण वर्मन 4 अक्टूबर बॉर्न हुए 1857 में गुजरात में। कहाँ पे? मांडवी टून ऑफ कच्छ डिस्ट्रिक्ट, गुजरात। ठीक, संस्कृत में एक्सपर्ट थे और बहुत सारे लैंग्वेज को भी जानते थे। इंडियन होम रूल लीग नहीं है ये, इंडियन होम रूल सोसाइटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके ज्ञान में भी इनका क्वेश्चन है। क्या हुआ था फोनरा? इंडियन होम रूल सोसाइटी एंड इंडियन सोशियोलॉजिस्ट इन लंदन, ये दोनों ही इन्होंने क्या किया था? फाउंड किए थे। याद रखिएगा, ये बीच बाल गंगाधर तिलक को फॉलो करते थे, उनसे बड़े बहुत इंस्पायर्ड थे। कौन? श्यामजी वर्मन। और ये पहले प्रेसिडेंट थे आर्य समाज के। आर्य समाज के फाउंडर कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती जो है, उनसे भी क्वेश्चन सुन लो। वो मूल शंकर के नाम से, ओरिजिनल नेम जो उनका मूल शंकर है, गुजरात बॉर्न है। और स्वामी दयानंद सरस्वती फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने एक स्लोगन दिया था, वो क्या है? बोलो। आज आप भी थोड़े तैयार रहे, ठीक है? कौन सी फर्स्ट? बहुत बार मैंने क्वेश्चन करवाया है और ये क्वेश्चन आते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वराज फॉर इंडिया टर्म यूज की थी पहली बार, स्वराज फॉर स्वराज। अकॉर्डिंग टू हिम स्वराज मीन्स इंडिया फॉर इंडिया फॉर इंडियंस। याद रखिएगा, पहली बार स्वामी दयानंद सरस्वती ने ये टर्म यूज की थी स्वराज। याद रखिएगा, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन आता है हु कॉइन्ड स्वराज फर्स्ट। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती। इंडिया अकॉर्डिंग टू हिम स्वराज मीन्स इंडिया फॉर इंडिपेंडेंट इंडियंस। एंड अकॉर्डिंग टू JL नेहरू, इंडिया जो बात की थी पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की 1930। उससे पहले दादा भाई नौरोजी ने स्वदेशी मूवमेंट जो भारत की हुई उसमें इस वर्ड को यूज किया गया था। उसके बाद टाइम टू टाइम बहुत सारे लोगों ने इस टर्म्स का यूज किया। और बाल गंगाधर का इसके ऊपर फेमस कोट भी है जिसका नाम है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये भी याद रखिए। और सॉरी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी नहीं दूंगा। स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ठीक है, आजाद स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, ये बाल गंगाधर तिलक ने दिया। इनका एक स्लोगन भी यहाँ रखिए, बैक टू वेदास। क्या है? बैक टू वेदास। और इनका एक और एक बुक भी याद रखिए, इनकी बुक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश, बड़ी बार क्वेश्चन आते हैं। इनके न्यूज़पेपर का नाम है, आप लोगों के लिए क्वेश्चन कमेंट में मुझे लिख के दो। ठीक है, ये रेनेसेंस पीरियड से आते हैं दयानंद सरस्वती, और ये रिफॉर्मर्स भी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राइम मिनिस्टर, ये लाइट आ रहा है, दिख रहा है? ध्यान से समझो। प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली 2 स्कीम्स को लॉन्च किया है। ठीक है, ये दोनों एक साथ की हैं। प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एंड दूसरी है कृषि उन्नति योजना। ये दोनों ही फूड सिक्योरिटी को लेके हैं और ये प्रधानमंत्री ने रिसेंटली लॉन्च की है। और इनका एम है टू एनहांस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। यहाँ ऐसे लग रहा है बादल आ गया है। दोबारा से करते हैं इस क्वेश्चन को। प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली 2 स्कीम्स को लॉन्च किया। ये दोनों ही फूड सिक्योरिटी को लेके हैं। एक स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, दूसरी का नाम है कृषि उन्नति योजना। ठीक है, ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करते हैं। और दूसरी जो स्कीम है ये फूड सिक्योरिटी, मिसल लोगों को सेल्फ सफिशिएंट बनाना चाहते हैं। ठीक है, एम टू एनहांस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड एंश्योर फूड सिक्योरिटी। बहुत स्कीम्स को जो इम्प्लीमेंट हुआ है, जो कॉस्ट इम्प्लीमेंट हुई है, ये आपके RBI या आपके बैंकिंग एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
और जिनका CDS है उनमें ये रहने वाला है। कॉस्ट कितना एक्सपेंडिचर है देख लो, 101,221,61 करोड़। ये इतनी कास्ट इसमें इन्वेस्ट की जाएगी इन दोनों स्कीम्स के अंदर। आगे देखो, एडिबल ऑयल एंड ऑयल सीड मिशन है, ये भी कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है कि 2031 तक 2031 कि अब देखो हमने ये ऑयल्स कौन से हैं जो भारत में बनते हैं, ठीक है, मस्टर्ड ऑयल, सिसमी ऑयल्स, ठीक है, इन आलमंड ऑयल, इनको प्रमोट करने के लिए, इनकी प्रोडक्शन को एनहेंस करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। और स्कीम का नाम क्या है, मिशन ऑन एडिबल ऑयल ऑयल सीड्स, NMEO ऑयल सीड्स। मिशन जो है ये मिशन एम टू मेक हिम, इसका एम क्या है, इंडिया सेल्फ रेलियंट इन 7 ईयर इन ऑयल सीड्स प्रोडक्शन में 31 तक इंडिया अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगा। इसमें और आगे जाएगा, किसमें, ऑयल सीड्स में। नेक्स्ट आते हैं इस मिशन को साथी पोर्टल की भी क्या दी गई है, साथी पोर्टल का भी इनिशिएटिव मिला है। अब साथी पोर्टल क्या है, ये 2023 में लॉन्च किया गया था। साथी पोर्टल में क्या बात की गई थी, ऑयल की एनहेंसमेंट करना, ऑयल सीड्स की एनहेंसमेंट करना। देखिए साथी पोर्टल लॉन्च किसने किया था, एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने लास्ट ईयर तब थे नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक है। अब एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है, शिवराज चौहान, ठीक है, ये याद रखिएगा। यूनियन मिनिस्टर पावर एंड टेक्सटाइल लॉन्च इनिशिएटिव का साथी का मतलब सस्टेनेबल एक्सेलरेशन एडॉप्ट ऑफ efficient textile technology to help small industry to address seed production challenges, seed quality identification and certification। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन साथी की टर्म्स आ सकती है, एक बार साथी एग्जाम में पूछ चुके हैं। साथी स्टैंड फॉर, ठीक है, 4 ऑप्शंस हो सकते हैं, रेलवे में नहीं आ सकता है, किसी भी एग्जाम में आ सकता है इसकी फुल फॉर्म। और ये आपको याद रखनी है, 4 ऑप्शंस होते हैं हमेशा, जब भी कोई करंट फुल फॉर्म आती है उसको आपको पूछा जा सकता है। इस तरह के क्वेश्चन आपके CGL CSS में SSC में रहते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है J&K असेंबली इलेक्शन 63.88%, लिख लो क्योंकि अभी आपके एग्जाम आ रहे हैं JKSSB के, ठीक है, तू भी लिख ले क्योंकि J&K इम्पोर्टेंट है, NDA में पूछ सकते हैं कितने पोलिंग की। 63.88% रिकॉर्ड किया गया असेंबली इलेक्शन, पहली बार हुआ है। थर्ड फेज में 69.69% हुआ क्योंकि ये जम्मू डिवीजन में हुई थी, और सबसे ज्यादा जो वोटिंग की है वो वुमेन ने की है, ये भी आप देखिए। अब यहाँ पे देखो थोड़ा J&K पढ़ते हैं, 5 स्टेट है J&K की रामसर साइड देखिए, इसको थोड़ा बाद में करते हैं। रामसर ईरान में जगह, राम ये मत सोचना भगवान राम जी की जगह है, ठीक है। रामसर इज ए प्लेस इन ईरान, ठीक है। अभी ईरान वही है जिसने इजराइल पे अटैक किया है, ठीक है। रामसर साइट है। और रामसर कन्वेंशन हुआ कहाँ पे, रामसर कन्वेंशन हुआ था ईरान में, ठीक है। इसमें वेटलैंड बायोडाइवर्सिटी को बचाने की बात की गई। इसी तरह J&K की कितनी रामसर साइट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑक्सर, मानसर एंड ऑक्सर नेशनल, ऑक्सर जो है ये कश्मीर में है, ऑक्सर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मानसर और सुरिनसर, दीज आर द रामसर साइट फ्रॉम। और कोई है, बताओ और कोई है, कमेंट में अगर है तो करके बताइएगा, नहीं है तो नहीं लिखिए, ठीक है। रामसर, सुरिनसर एंड ऑक्सर, दीज आर द रामसर साइट्स ऑफ इन J&K। अब J&K का नेशनल पार्क को, J&K का नेशनल पार्क किश्तवाड़ नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क जो है
वो यूनियन टेरिटरी लद्दाख में। मैम डचीगम नेशनल पार्क, डचीगम नेशनल पार्क है। स्लीम अली नेशनल पार्क, क्या है? स्लीम अली, हाँ, स्लीम अली देखो, ये वो है। स्लीम अली नेशनल पार्क, स्लीम अली नेशनल पार्क, डचीगम, ठीक है, डचीगम नेशनल पार्क। और कौन सा है? किश्तवाड़ नेशनल पार्क। और एक और है। काजीनाग नेशनल पार्क, ऋत्विक ऋतिक पता है तो हाँ, काजीनाग नेशनल पार्क है, ठीक है। ओनली ट्यूलिप गार्डन इन इंडिया कहाँ? कश्मीर में। आप ये ट्यूलिप काजी नाम भी लिख लो, ठीक है, काजी नाम मैंने छोड़ दिए थे, मैंने कहा लोग बताओगे, ठीक है। काजीनाग नेशनल पार्क, ओनली ट्यूलिप गार्डन इन इंडिया, कहाँ पे है? कश्मीर में, ठीक है। इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन के नाम से प्रीवियसली इसको जाना जाता था। रजनीकांत, ये जो ट्यूलिप गार्डन है ये कौन से माउंटेन रेंजेस के पास आता है? इसके और कौन सी लेक के पास है? डल लेक डल लेक के पास है। दूसरा जबरवान माउंटेन, कौन से है? जबरवान माउंटेन। और ये क्वेश्चन आपके जेकेएसएसबी में इसी तरह के ही रहते हैं। प्रीवियसली इसको इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन बोलते थे। दुनिया में सबसे बड़ा जो ट्यूलिप गार्डन है वो नीदरलैंड में है, ये भी आप रखिए। हाँ, और रामसर में बूलर लेक भी है, आपके लिए भी रखा, ठीक है, आप लोगों के लिए रखा था कमेंट करने के लिए, छोड़ दिया मैंने उसको, ठीक है। हम लेक्स को जेकेएसएसबी के उसमें पढ़ चुके हैं, जिसने नहीं पढ़ा वो पढ़ सकता है, वीडियो मैंने सेंड किया हुआ है। आप देखो JNK में पहली बार इलेक्शन कब हुई? JNK में इलेक्शन पहली बार 1957 में हुए, आज़ादी के 10 साल के बाद, ठीक है। और जो पहले प्राइम मिनिस्टर बने JNK में बख्शी गुलाम बने, फिर इनको हटा दिया गया था। ये 2 बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं JNK, बख्शी गुलाम। बख्शी गुलाम के नाम पे स्टेडियम भी है, कहाँ पे? कश्मीर में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कुछ मैंने इम्पोर्टेंट फैक्ट्स लिखे। JNK देश की एक ऐसी रियासत थी जिसका अपना प्राइम मिनिस्टर भी था, अपना गवर्नर भी था, और अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी था, और अपना फ्लैग भी था। बट ये वाले प्राइम मिनिस्टर जब आए भारत के, लाल बहादुर शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री जी कांग्रेस के ही प्राइम मिनिस्टर थे। कांग्रेस की पार्टी इनकी कांग्रेस थी, नेशनल कांग्रेस जिसको कहा जाता है। इन्होंने एक अमेंडमेंट की, JNK कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड, 6th कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ JNK अमेंडमेंट एक्ट 1965। वो यहाँ पे अमेंडमेंट यहाँ रखिएगा, 6th अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1965, जिसमें दोनों पोजीशन को रिप्लेस कर दिया गया। एक देश दो प्राइम मिनिस्टर नहीं होते, ठीक है, इसलिए एक यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को चेंज करके चीफ मिनिस्टर रखा गया, और सदर रियासत को चेंज करके गवर्नर रखा गया। प्रेसिडेंट कौन थे जब ये रियासत बनी? जब ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई, प्रेसिडेंट भी याद रखिएगा, ठीक है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, और प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री। और JNK में जब ये अमेंडमेंट हुई तब प्राइम मिनिस्टर कौन थे? ख्वाजा शमसुद्दीन। कौन थे? ख्वाजा शमसुद्दीन। बाद में क्या बन गए? गवर्नर बने। और 17 नवंबर 1952 टू 30 मार्च 1965 करण सिंह जो थे वो क्या हुआ? सदर रियासत, उनको इलेक्ट किया गया सदर रियासत। बाद में जब अमेंडमेंट एक्ट हुआ वो गवर्नर बने, JNK के पहले गवर्नर कौन बने? करण सिंह। और लाइन ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है? चलो आप लोग कमेंट करके थोड़ा बताएं, ठीक है। लाइन ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है? चलो हिंट दो, ठीक है। फारूक अब्दुल्ला,
फारूक अब्दुल्ला के बेटे का नाम क्या है? और फारूक अब्दुल्ला के फादर का नाम शेख अब्दुल्ला। ठीक है, शेख अब्दुल्ला को लॉयन ऑफ कश्मीर कहा जाता है। सियासत रियासत किसकी थी? राजा की। ठीक है, फाउंडर कौन? फाउंडर नितिन बाय किया था। ठीक है, एग्रीमेंट हुआ था, इन्होंने JNK खरीदा था। किसने? महाराज हरि सिंह ने, गुलाब सिंह। ठीक है, किसने खरीदा था? गुलाब सिंह, याद रखिएगा। और ये पहले डोगरा फाउंडर थे गुलाब सिंह, यहाँ देख लिख लो, गुलाब सिंह फर्स्ट डोगरा फाउंडर। ये जम्बाल आते हैं, गुलाब सिंह जम्बाल इनका नाम है। कल मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं 10। फर्स्ट हिंदू रूलर कौन है कश्मीर का? ललितादित्य। लास्ट हिंदू रूलर उदयदेव। फर्स्ट फीमेल हिंदू रूलर यशोमती। लास्ट फीमेल हिंदू रूलर रानी कोटा। फर्स्ट मुस्लिम रूलर कौन है? शाह मीर। ठीक है, फर्स्ट अफगान गवर्नर का भी मैंने दिया है। फर्स्ट रूलर ऑफ किश्तवाड़, फर्स्ट रूलर ऑफ राजौरी, फर्स्ट रूलर ऑफ पुंछ। ये सारे मैंने आपको रूलर्स JNK के 10 क्वेश्चन दे दिए, याद करके आइएगा। अब कभी भी मैं अचानक टेस्ट आपके तो होंगे, ठीक है। और आपके दोनों चल रहे हैं, करंट अफेयर भी चल रहा है, JKSSB भी चल रहा है और रेलवे के भी करंट अफेयर्स चल रहे हैं। ये JKSSB में यही करंट अफेयर्स आएंगे। हम सब जानते हैं भारत जो है लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर, भारत की जो स्टेट्स की डिवीजन हुई वो लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर हुई है। पहली लिंग्विस्टिक स्टेट भारत की कौन सी है? आंध्र प्रदेश। कौन सी है? आंध्र प्रदेश। और अब क्या किया गवर्नमेंट ने? अप्रूवल किया है, अप्रूवल दिया प्राइम मिनिस्टर ने कि भारत की जो ओल्डेस्ट लैंग्वेज है, ठीक है, ओल्डेस्ट लैंग्वेज जैसे कि तमिल आती है, पाली आती है, प्राकृत आती है, मराठी आती है, इनको जैसे क्लासिकल डांसेस हैं उस तरह इन क्लासिकल लैंग्वेज का नाम दिया जा रहा है। इनको एक खास अपॉर्चुनिटी, खास क्राइटेरिया में रखा जा रहा है और उस क्राइटेरिया का नाम है क्लासिकल लैंग्वेजेस। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू क्रिएट ए न्यू कैटेगरी ऑफ लैंग्वेज एज क्लासिकल लैंग्वेज। ये 12 अक्टूबर को डिक्लेयर किया जाएगा। और ये जो क्लासिकल किस लिए है? क्योंकि एंशिएंट मानी जाती है, भारत का इतिहास जुड़ा है। ये जो तमिल है ना, माना जाता है इसके फाउंडर जो है वो भगवान शिव ने लिखी थी। अगस्त्य मुनि जो थे वो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, वो भी तमिल से ही आते थे। अगर हमें तमिल लिटरेचर के बारे में जानना है, सोर्स के बारे में जानना है, तो हम संगम लिटरेचर पढ़ेंगे। संगम लिटरेचर में तमिल के बारे में लिखा हुआ है, याद रखिएगा। जैसे कश्मीर के बारे में आपको कौन सा सोर्स पता चलता है? राजसरंगिनी। इसी तरह तमिल लिटरेचर के बारे में, तमिल लोगों के बारे में अगर जानना है तो आप संगम लिटरेचर को पढ़ सकते हो। और कश्मीर को पढ़ने के लिए राजरंगिनी पढ़ सकते हो, कनाना। और यहाँ पे भारत का जो इतिहास है, उसके एडिशंट हेरिटेज हैं, कल्चर्स हैं, उनको प्रमोट करने के लिए इन लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेजेस में ऐड किया गया। और भी इसके साथ और भी क्राइटेरिया है, और भी लैंग्वेजेस है जिनको क्लासिकल लैंग्वेजेस बनाया जाएगा। मराठी, पाली, प्राकृत, असामी, बंगाली। और मराठी जो है महाराष्ट्र लोगों के देखो तो भाई, जब ब्रिटिश इंडिया था ये मुंबई प्रोविंस में आती थी। इसमें बॉम्बे प्रोविंसेस में कौन कौन सी? गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र। ठीक है, गोवा की अपनी एक लैंग्वेज, बाद में कुछ सालों के बाद जब डिवीजन हुआ लिंग्विस्टिक बेस पे, पहले ये एक ही माना जाता था। ठीक है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में आते थे ये सारे। तो बाद में जब भारत आजाद हुआ, इनको अलग अलग लिंग्विस्टिक बेस के ऊपर इनकी डिवीजन की गई। गोवा में जो लोग थे वो कोंकणी लोग जो थे, जो कोंकणी स्पीकर थे, उनको गोवा का राज्य मिला। जो गुजराती बोलते थे गुजरात का मिला, और जो मराठी बोलते थे उनको महाराष्ट्र मिला। याद रखिएगा, गोवा में कौन सी लैंग्वेज बोल जाती? कोंकणी।
ठीक है। और ये भी पाली जो है, पाली भगवान बुद्ध, लॉर्ड बुद्धा यूज करते, कौन सी भगवान बुद्धा कौन सी लैंग्वेज यूज करते थे, पाली। और महावीर प्राकृत, महावीर प्राकृत ये लिख लो, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आते हैं, ये एनडीए सीडीएस सब में आते हैं इस तरह के क्वेश्चन। महावीर जो लैंग्वेज यूज करते थे वो प्राकृत थी, और पाली जो है ये भगवान बुद्ध यूज करते। असम के लोग असामीज, और बंगाली ये भी ओल्डेस्ट लैंग्वेज मानी जाती है सारी भारत की। और इसके अलावा 22 क्या है भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज नहीं है। जब नेशनल लैंग्वेज करने की बात की थी 1956, तब बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, तमिल के लोगों ने किया था। तो इसलिए क्योंकि वहां पे तमिल या इंग्लिश स्पीकर लोग थे और लैंग्वेज को चेंज नहीं किया गया, और 22 लैंग्वेजेस को क्या रखा गया, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। नेशनल लैंग्वेज कोई भी भारत की नहीं है, नेशनल लैंग्वेज नहीं है, बट ऑफिशियल लैंग्वेज है। हिंदी और इंग्लिश को माना जाता है, ये भी याद रखिएगा। करंट अफेयर आगे बढ़ जाए, यहाँ तक सारे आपके डिस्कशन वाले क्वेश्चन थे जो आपको क्लासिकल मींस बीच में आ सकते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार फिर से देख लो जो बच्चे अभी आया, क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। कुछ खास क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, रिवाइज कर ले, आप वीडियो डाउनलोड करोगे तो देख लो। पहला क्वेश्चन देखिए, कौटिल्य इकोनॉमिक्स कॉन्क्लेव, ये न्यू दिल्ली में हुआ है, ताज में हुआ है ये कॉन्क्लेव, ठीक है। कौटिल्य किसको कहा जाता था, चाणक्य को, किसको, चाणक्य को। चाणक्य का एक नाम था विष्णुगुप्त, ठीक है, विष्णुगुप्ता, ठीक है, ये भी कौटिल्य चाणक्य का ही नाम था। इसकी एक बुक है अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र लिख लो, अर्थशास्त्र किसने लिखी है, कौटिल्य ने लिखी है, ठीक है। ये प्राइम मिनिस्टर था किस एम्पायर का, मौर्य एम्पायर का। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किसने धनानंदा को हराने के लिए चंद्रगुप्त को तैयार किया, नंदा मगध को हराने के लिए, ठीक है। उसके बाद जो पहला किंगडम इंडिया में, मगध तो पहले से था, पर जो मौर्य था ना वो पूरा साउथ तक, अफगानिस्तान तक, उसके आगे तक फैला हुआ था। इसलिए भारत का सबसे पहला जो किंगडम माना जाता है वो कौन सा है, एंशिएंट इंडिया का मौर्य एम्पायर माना जाता है। इसके फाउंडर कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसारा, बिंदुसारा का बेटा अशोका, और अशोका जो था बुद्धिज्म को फॉलो करता था। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक फोरम, ये एनवायरनमेंट के ऊपर हुई है, और ये वर्ल्ड ग्रीन कॉन्फ्रेंस जो है ये एनवायरनमेंट के ऊपर हुई है, दुबई में हुई है। इसका थीम आपको याद रखना है, एम्पावरिंग ग्लोबल एक्शन, अनलॉकिंग अपॉर्चुनिटी एंड ड्राइविंग प्रोग्रेस, ये याद रखना है, इसका थीम आ सकता है। इस बार हमने इस सितंबर से लेके अब तक जितने भी करंट अफेयर किए हैं, कॉन्फ्रेंसेस सबसे ज्यादा इन 2 मंथ्स में हुई है, और उसके साथ इनकी थीम्स भी आई है, ठीक है। थीम्स सारी याद कीजिए, कोई भी नहीं छोड़िए, हो सकता है आपको ऑप्शंस में कॉन्फ्रेंस के नाम हो और सामने थीम आपको मैच करने पड़े। अब आपको कोई भी करंट अफेयर पहले की तरह नहीं आना, अब जिसके पास जो पेपर आता है ना, जितनी अपॉर्चुनिटी करंट अफेयर में ग्रैब कर सकता है कर लेता है, ठीक है। अगर कॉन्फ्रेंसेस डालेगा, 4 कॉन्फ्रेंसेस डाल सकता है वो, उसके साथ उन 4 कॉन्फ्रेंसेस के थीम भी डाल सकता है। इसका मतलब आप कोई कॉन्फ्रेंसेस भी छोड़ के जा सकते हैं, या आप बोलो कि मैं कॉन्फ्रेंसेस छोड़ देता हूँ, अवार्ड, बहुत सारे बच्चे अवार्ड्स छोड़ देते हैं, ठीक है, एग्जाम में ना अवार्ड्स छोड़ देते हैं, इतने सारे अवार्ड्स है छोड़ देते हैं, ये नहीं करते। आप जितना भी करंट अफेयर आ रहा है आप सबको मैच में मिल रहा है, ठीक है, आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते। डेट थीम्स भी अब आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि थीम्स भी जो है डेट के साथ मैच में आ रहे हैं। और करंट अफेयर थोड़ा चेंज हुआ, न्यू पॉलिसी के अकॉर्डिंग हो रहा है, एमसीक्यूज के ऊपर ज्यादा फोकस जो है वो चेंज हो गया, और ऑप्शंस में मैच में ज्यादा फोकस किया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने धरती आबा जनजातीय जब वर्ड आता है इसका मतलब ये नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान,
अभियान, ठीक है। ये जो है ये झारखंड के लिए प्राइम मिनिस्टर ने इसको लॉन्च किया है, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, ठीक है। ये झारखंड के लोगों को प्रमोट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। जनजातियां जो है, जनजातीय दिवस मनाया जाता है अभी इस बस आने नवंबर में जनजातीय दिवस मनाया जाएगा। ये ट्राइबल कम्युनिटीज को सेलिब्रेट करती है, संथल कम्युनिटी करती है, क्योंकि इस दिन बिरसा मुंडा का बर्थ एनिवर्सरी होती है। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की बर्थ एनिवर्सरी होती है, इस दिन जनजातीय दिवस मनाया जाता है। और बिरसा मुंडा भारत के एक ऐसे ट्राइबल फ्रीडम फाइटर है जिनका एक लौटे हैं, जिनका पोर्ट्रेट जो है सेंट्रल हॉल ऑफ ओल्ड पार्लियामेंट में लगाया गया है। अब हम उस पार्लियामेंट को ओल्ड पार्लियामेंट बोलेंगे। उस ओल्ड पार्लियामेंट का नाम क्या है? संविधान भवन, सदन, संविधान सदन, ये भी आप रखिए नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एजुकेशन ऑर्गेनाइज एक वर्कशॉप की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने वॉलंटियरिंग फॉर उल्लास क्या है? ये लास्ट ईयर स्कीम को लॉन्च किया गया था, शायद इस साल 20 मार्च में शायद लॉन्च की गई थी उल्लास। इसमें प्रमोट किया जाता है एजुकेशन पॉलिसीज जो न्यू बनी है, उसके लिए ये स्कीम को लॉन्च किया गया था। उल्लास का मतलब है यूनिवर्सल लिटरेसी एंड लर्निंग एक्सेलरेटिव स्कीम। याद रखिएगा, उल्लास भी आपको क्वेश्चन अभी आ सकती है, क्योंकि जनवरी से लेके जितना भी करंट अफेयर रहेगा वो आपको आएगा। पहले एक दो बात याद रखिए, अब जो लास्ट के 6 मंथ होते हैं ना, इनमें फेस्टिव्स बहुत सारे होते हैं, फूड सिक्योरिटी को लेके बहुत सारे करंट अफेयर आते हैं, कॉन्फ्रेंसेस बड़ी सारी होती हैं। ये तीनों क्वेश्चन लेके चलिएगा, ठीक है। थीम्स बहुत सारे होते हैं। ये जो आपने 6 मंथ पहले पढ़ा और जो अब पढ़ोगे, इनमें बहुत सारा अंतर होगा। उनमें आप एक अलग तरह की क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, और जो आप पढ़ेंगे वो बिल्कुल अलग होंगे। यहाँ देखो, यूनियन मिनिस्टर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन अमित शाह ने गुजरात के अहमदाबाद में न्यू पुलिस कमिश्नर ऑफिस एस्टैब्लिश करने की बात की है, जिसकी कॉस्ट है 140 करोड़ रुपीस। ये याद रखिएगा, ये कहाँ पे न्यू पुलिस कमिश्नर ऑफिस खुल रहा है? गुजरात में, अहमदाबाद में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 4 बायोगैस प्लांट्स असम के अंदर खोलने की बात की। कब इनॉग्रेशन की? स्वच्छता ही सेवा, ठीक है, इसके साथ एज ए पार्ट ऑफ स्वच्छता ही सेवा। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे, यहाँ पे मैंने एक पार्ट छोड़ा है क्वेश्चन, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। असम की कौन सी 4 जगह में, एक मैं बता दूंगी, 3 नाम बताऊंगी, ठीक है। कौन सी 4 जगह में प्राइम मिनिस्टर ने बायोगैस प्लांट खोलने की बात की है? गुवाहाटी में बता देती हूँ। असम की सबसे बड़ी सिटी जो है वो गुवाहाटी, ठीक है। 3 आप लोगों ने मुझे बतानी, कमेंट करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरती सरीन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पहले डीजी बनी है आर्म फोर्स मेडिकल सर्विसेज की, AFMC की। AFMC का हेडक्वार्टर पुणे में है, और NDA का हेडक्वार्टर कहाँ पे? वो भी पुणे में ही है, खड़गवासला, ठीक है। NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी का हेडक्वार्टर खड़गवासला पुणे में है, और AFMC का हेडक्वार्टर भी पुणे में है। ये G7 का पहला देश बना है जो अब पूरी तरह से कार्बन फ्री हो चुका है। 100 ईयर जो उसका लास्ट प्लांट था कोल एनर्जी का, वो भी इसने बंद कर दिया गया है। ये कंट्री है यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। G7 के 7 कंट्रीज हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके लिखोगे और बताओगे कौन से G7 देश हैं, ठीक है। चलो आपको मैं बता देती हूँ, इंडिया इज नॉट ए पार्ट ऑफ G7, पाकिस्तान नहीं है, चाइना नहीं है, ठीक है, रशिया है, ठीक है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे व्हाई रशिया इज नॉट ए पार्ट ऑफ G7, ठीक। और रशिया ने कौन सी प्लेस एनेक्स की थी जिसकी वजह से उसको G7 से बाहर कर दिया गया? देख, यूक्रेन का पार्ट, ठीक है। UAE इस साल यूनाइटेड अरब एमिरेट्स वुमेन T20
वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करेगा। ये हम पढ़ चुके हैं, इनकी अपॉइंटमेंट कल ही हुई है। इनका नाम है मार्क व्यू, ठीक है। ये न्यू सेक्रेटरी जनरल बने हैं। नॉन नाटो की ना बोल भाई साजन, नाटो की फुल फॉर्म नहीं भाई बोल, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ब्रुसेल में। कहाँ पे है? बेल्जियम के ब्रुसेल में, ठीक है। ये भी प्राइम मिनिस्टर है बायोगैस यूनिटी ने असम, दोबारा से आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। भारत क्रूज, भारत मिशन, भारत में इतने ज्यादा क्रूज नहीं चलते, ठीक है। तो भारत ने एक ये भी एक मिशन स्टार्ट किया है, यूनियन ये क्रूज मिनिस्ट्री जो है, क्रूज टूरिज्म पोटेंशियल इंक्रीज करने के लिए सर्बानंदा सोनोवाल ने इसको लॉन्च किया है। ये वाटर एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है सर्बानंदा सोनोवाल, और इन्होंने कहा कि 2029 तक भारत जो है इस पे बहुत आगे चला जाएगा। इतना ज़्यादा भारत काम नहीं करता है इस पे। अब क्या, भारत का जो न्यू इनिशिएटिव है वो क्रूज की तरफ है। 3 तरह के क्रूज चलेंगे, एक चलेगा हार्बर, रिवर और इनलैंड और आइलैंड में। ये भी याद रखिए, हार्बर, रिवर, इनलैंड एंड आइलैंड में इन क्रूज को चलाया जाएगा। और ये 3 फेसेस स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अक्टूबर से कंटिन्यू चलेगा 31 मार्च 2029। अब यहाँ से क्वेश्चन जो बनता है, डेडलाइन क्या है? भारत इस मिशन को कब तक कंप्लीट करेगा? 2029। कौन सा मिशन? क्रूज भारत मिशन। याद रखिए, इसको लॉन्च किसने किया है? सर्बानंदा सोनोवाल ने। ये भी याद रखिएगा। ये सारे क्वेश्चन आज के करंट अफेयर है। 2 रह गए हैं, ये कल करेंगे क्योंकि इनके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन रह गई है, ठीक है। ये कल करेंगे, आज का यही रखते हैं, ठीक। आज के करंट अफेयर थोड़े ही रहे। कल तो आपका JKSSB की क्लास रहेगी, मिस नहीं कीजिएगा। कल हो सकता है 50 क्वेश्चंस हो या 100 हो सकते हैं, या 1 लाइनर या MCQs, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कोई भी क्लास मिस ना करें। थैंक यू, जय हिंद।